ओम शांति। आज से बाबा की ज्ञान मुरली 12 नवंबर 2020। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो। अभी हम इस खड़ी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसा खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपने मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। बाबा के पास आते, यह तो याद होगा ना, यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठकर पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र वेद सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसा है तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसा है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा आराम रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं भगवान वच, यह तो गीता है। गीता का भी योग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है पंचवा युग है। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। संगम युग का टाइम परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाबा के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। 1 सेकेंड न मिले दूसरे से। जो मिसाल टिक टिक चलती रहती है, टिक हुई सेकेंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है, क्या बनने वाले हैं क्या नहीं। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, यह मीठे मीठे अमृत ही चैनल। बाबा कहते हैं इस संगम को, यह मीठे मीठे अमृत की चैनल वह है 20 की। अभी तुम 20 के सागर से सिर सागर में जाते हो। यह है बेहद की, वह है बाबा कहते यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। नई बात है ना, यह भी तुम जानते हो। भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। यह तो बच्चे बाबा की बायोग्राफी सुनाते हैं। कॉमन है, यह तो फिर बापू का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ बाप का परिचय देना है।
तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो, और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो, मनुष्य मात्र देवता हो या शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम पर हो तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है, सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते, यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। शिव बाबा की महिमा में अक्षर जरूर डालने हैं, सुप्रीम अक्षर। सिवाय तुम्हारे और कोई तो जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गया तुम्हारा विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्वों का शिक्षक, सर्वों का सद्गति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा रावण, राम राज्य और रावण राज्य। इस पर भी एक एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य तो जरूर, रावण राज्य भी है। राम राज्य है तो बाबा कहते रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य और श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह बेहद का बाप वेद समझाते। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत खंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाले सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है बाबा की याद। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनास्टिक नहीं होती है, यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंचे ऊंचे तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होंगे। उनको ही श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं। समझते हैं हम निराकारी बाप है, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते। मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ। तुम आत्मा सभी हो शालिग्राम। मैं हूँ परम पिता माना परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते तो शालिग्राम की भी साथ में करते है ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है ही नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना।
बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते। बाप भी जानते तुम कितने ऊंच थे, अब कितने अरफन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, मुझे कहते ही हो हेवेनली गॉडफादर। यह भी तुम जानते हो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहाँ क्या क्या होगा, यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसा कहेंगे ना कि हम मालिक है। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहना चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसीलिए सर्टेन व म्यूजियम सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकाल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती है। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तू गुरु का झूठा भी खाते है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। 8 पत्ते होते हैं, बीच में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सत्युग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीज ही होंगे। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। गर्भ की आंसू से होता है गर्भ भी, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसा खूबसूरत पंछी बिलाइट के तरफ भी होती है। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाए और कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते। रचयिता है तो जरूर उनकी रचना भी होंगे। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। उससे उस बेहद के बाप का क्या पार्ट है, यह हम जानते। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानते। यह बहुत छिछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियां को देखो कैसे कैसे भागते रहते हैं। तुम बच्चों को तो इस भिखारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छिछी दुनिया, छिछी शरीर है। हमको तो अब बाबा को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सत्व प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी है, फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। भलगाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे जहाँ समझते हो यह छिछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे। तुम बच्चों को सदैव सुख हर्षित मुख रहना है। खुश, बाबा कहते खुशी होंगे ना, खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो। बाप 5000 बरस बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं जो तो जरूर खुशी होंगे ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे और अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान हो। बाबा हमें कैरेक्टर पर ध्यान खिंचवा रहे। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे और तो कहते हैं रहे तो अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है।
2 नंबर, इस बिकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षितमुख रहना है। वरदान है आज का, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई अभी, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप से साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। आज का स्लोगन है, मन के त्याग में सर्वों के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। बाबा कहते कि मान के त्याग में सर्वों के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अगर मान सान का त्याग करेंगे तो कहते सर्वों के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। ओम शांति।